प्राचीन जंगलों के बीच गहरे बसे रेवेंस हॉलो के शांत शहर में रात ढलते ही परिदृश्य पर एक ठंडी धुंध छा जाती थी। शहरवासी अंधेरे में छिपी अशुभ छायाओं से बेखबर होकर अपने घरों में चले गए। इसी मनहूस रात में दोस्तों का एक समूह शहर के बाहरी इलाके में पुरानी परित्यक्त हवेली में इकट्ठा हुआ था। हवेली बीते युग के जीर्ण शीर्ण अवशेष के रूप में खड़ी थी। इसकी खिड़कियां टूट गईं और समय बीतने के कारण इसकी दीवारें दागदार हो गईं। हवेली के प्रेतबाधित होने के बारे में अफवाहें फैल गईं, लेकिन रोमांच चाहने वाले समूह ने चरमराते सामने के दरवाजे में प्रवेश करते ही घबराहट भरी हंसी के साथ उन्हें खारिज कर दिया। अंदर हवा सड़न की गंध से घनी थी और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी टूटी हुई दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। दोस्त हवेली के और अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे एक एक कमरे में खोजबीन कर रहे थे, एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, जैसे कि अनदेखी आंखें उनकी हर गतिविधि को देख रही हों। मंद रोशनी में उन्हें धूल भरी किताबों और भूले हुए रहस्यों से भरी एक पुरानी लाइब्रेरी मिली। फटे चमड़े में बंधी एक किताब ने उनका ध्यान खींचा। यह निषिद्ध ज्ञान के वादे फुसफुसाता हुआ प्रतीत हुआ और जिज्ञासा ने उन्हें इसके पन्ने खोलने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही प्राचीन शब्द हवा में गूंजे, तापमान गिर गया और वातावरण दमघोंटू हो गया। एक वर्णक्रमीय उपस्थिति उभरी, जिससे कमरे के केंद्र में एक भयावह चमक फैल गई। फटे हुए कपड़ों में लिपटी एक भयानक आकृति उनके सामने साकार हुई। ये खोखली आवाज में हवेली के अतीत की दुखद कहानी सुनाता हुआ बोला। दोस्त भय से भयभीत हो गए, क्योंकि भूत या प्रेत से पता चला कि उनकी उपस्थिति ने सदियों से सोई हुई एक दुष्ट शक्ति को जगा दिया था। जैसे ही वे लोग हवेली छोड़ने के लिए दौड़े, समूह पर हताशा छा गई, लेकिन दरवाजे बंद हो गए, जिससे वे अंदर फंस गए। गलियारों में गूंजती डरावनी फुसफुसाहटों से एक समय की खामोशी टूट गई थी। हर आवाज दुख और निराशा की एक अलग कहानी कह रही थी। दोस्त एक दूसरे से चिपक गए। ठंडी हवा में उनकी सांसें दिखाई दे रही थीं, जैसे अदृश्य ताकतें उनकी समझदारी के साथ खिलवाड़ कर रही थीं। जैसे ही वे हवेली से गुजरे, कमरे अतीत के दुस्वप्न दृश्यों में बदल गए। समय में जमे हुए बॉलरूम में भूतिया आकृतियां नृत्य करती थीं और वर्णक्रमीय भ्रम से भरे कक्षों में पीड़ा से छटपटाती हुई प्रताड़ित आत्माएं। वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं, जिससे दोस्तों ने उनकी विवेकशीलता पर सवाल उठाया। हवेली के मध्य में उन्हें एक लंबे समय से भूला हुआ अनुष्ठान कक्ष मिला, जो तंत्र मंत्र के प्रतीकों से सुसज्जित था। भूतिया आकृति एक बार फिर प्रकट हुई, जिससे पता चला कि उनके भागने का एकमात्र मौका दुष्ट शक्ति को प्रसन्न करने के लिए एक अनुष्ठान करना था। अनिच्छा से दोस्तों ने अलग अलग फुसफुसाहटों से निर्देशित होकर हवेली में बिखरी हुई आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा किया। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, हवा तनाव से घनी हो गई और उनके सामने एक अंधेरा द्वार प्रकट हो गया। भूतिया आकृति ने उन्हें परिणामों की चेतावनी दी, लेकिन दोस्तों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने अज्ञात में कदम रखा और पोर्टल ने उन्हें एक अलौकिक अंधकार में ढक दिया। जब दोस्तों की आंखें खुलीं, तो उन्होंने खुद को हवेली के बाहर पाया। भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूट रही थी। एक समय वीरान पड़ी हवेली अब खामोश थी, मानो रात की भयावहता कभी घटी ही न हो। इस कठिन परीक्षा से सहमे और बदले हुए दोस्त शहर वापस चले गए। हालांकि जब वे रेवेंस हॉलो में लौटे, तो वे इस भावना को हिला नहीं सके कि उनके भीतर कुछ मौजूद था, एक ऐसी उपस्थिति जिसने स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया। उस रात की भयावहता ने उनके सपनों को डरा दिया और हवेली शहर के इतिहास में एक पहेली बनी रही। रेवेंस हॉलो ने एक लंबे समय से भूले हुए अंधेरे की वापसी देखी थी और दोस्तों ने अपने शेष दिनों के लिए उस वर्णक्रमीय मुठभेड़ का भार उठाया था।